तो अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक हो गई है, आप पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यानी कि SC/SS में पैसा लगाना चाहते हैं, तो उससे पहले इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ लेटेस्ट अपडेट के साथ सारी जानकारी देने वाला हूं। मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारी जानकारी आपको अच्छी तरह से मिल सके और आप अपना जो है सही डिसीजन ले सके। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन स्कीम, इसे आपको SC/SS भी बोला जाता है, रिटायरमेंट के बाद पैसा कमाने का एक शानदार और सुरक्षित विकल्प है। ये यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल सेफ रहता है, गारंटीड आपको रेगुलर इनकम इसमें मिलती रहती है। रिटायरमेंट के बाद आपको कुछ अमाउंट आपको मिलता है, आप चाहते हैं कि ये अमाउंट हम कहीं पे जमा कर दे, सेविंग कर दे, इन्वेस्टमेंट कर दे, जिससे हमें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे, जिससे हमारा जो है डे टू डे जो है मंथली एक्सपेंसेस चलती रहे। तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी तरह से सरकारी सुरक्षा मिलती है। गवर्नमेंट बैक्ड बाय ये स्कीम में भारत सरकार का 100% का इसमें जो है हाथ है। आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से सिक्योर होता है, आकर्षक ब्याज दर मिलता है, यहाँ पे हाई इंटरेस्ट रेट, फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। आप अकाउंट जब खोलते हैं उसी समय आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स कर दिया जाता है और उसी के हिसाब से आपको जो है मैच्योरिटी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता जाता है। तो अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8.2%। SC/SS में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आज के डेट में जो है 8.2% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जितनी भी स्कीम चलाई जाती है ना सर पोस्ट ऑफिस में, यही एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। इसके साथ एक और स्कीम है पोस्ट ऑफिस की ही, SSY सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है, अदरवाइज कोई ऐसा स्कीम नहीं है। हर 3 महीने में जो है आपके खाते में जो है इस स्कीम के थ्रू जो भी आपका इंटरेस्ट होता है वो मिल जाता है, आपके खाते में डायरेक्ट चला आता है, जिसे आप अपना डे टू डे एक्सपेंस जो है वो बियर कर सकते हैं। ये एक्चुअली स्कीम है क्या, देखिए ये भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सीनियर सिटीजन को सेंट्रिक करके स्कीम है, जो कि एक स्मॉल सेविंग स्कीम है। अब ये जो स्कीम है वो स्पेशली सीनियर सिटीजन लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है, ताकि उनका भविष्य जो है वो अच्छी तरह से सिक्योर हो सके, क्योंकि यहाँ पे जो है बिल्कुल जो रिटर्न है हाई है और रिटर्न के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी सेफ और आपको रेगुलर गारंटीड इनकम मिलता है, यानी कि हर क्वार्टरली साल में 4 बार यानी कि हर 3 महीने पे आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। निवेश कौन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है सर जी? देखिए 60 साल के जो उम्र है, 60 साल से ऊपर अगर है या 60 साल है, वो जो है इस अकाउंट में जो अपना खाता खोल सकते हैं अगर वो भारतीय नागरिक है। कुछ केसेस में जो है 55 से 60 साल के बीच के जो रिटायर कर्मचारी हुए, यानी कि सरकार द्वारा VRS जो ले लिए, तो कुछ कंडीशन में वो भी अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। कुछ कंडीशन में रक्षा कर्मी यानी कि डिफेंस पर्सनल विशेष नियमों के और छूट के तहत इसका लाभ उठा सकते हैं, अपना अकाउंट इसमें खोल सकते हैं। अब निवेश करने की इसमें सीमा और अवधि क्या है, यानी कि क्या मिनिमम क्या मैक्सिमम लिमिट है और क्या टेन्योर है। 1000 से आप इसमें अकाउंट खोल सकते हैं और 1000 के मल्टीपल में आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, यानी कि 2000, 3000, 4000 ऐसे करके मल्टीपल्स में आप अकाउंट खोल सकते हैं। और ये मैक्सिमम जो लिमिट है वो है 30 लाख का, 30 लाख तक आप इसमें जो है पैसा मैक्सिमम वो लगा सकते हैं। अब इसका जो 10 ईयर होता है वो होता है सर 5 साल का, यानी कि 5 साल बाद आपका ये जो है स्कीम जो है वो मैच्योर हो जाती है, आपको पूरा पैसा जो है मिल जाता है। इंटरेस्ट जो है आपका जो है क्वार्टरली खाता में मिलता जाता है। मान लीजिए आपने जो है पैसा लगाया 30 लाख से अकाउंट खोला था, तो आपको हर 3 महीने में हर क्वार्टरली जो है यानी कि 4 बार 1 साल में आपका जो है जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपके खाता में चला जाता है, ठीक है। लेकिन आपका जो पैसा जो है जो आप प्रिंसिपल जमा देते हैं वो आपका पैसा पड़ा रहता है। 5 साल के बाद जब मैच्योरिटी होती है तो आपको जो है ये पैसा मिल जाता है। अब मान लीजिए 5 साल आपने पूरा कंटिन्यू किया, मैच्योरिटी पर आप जब चाहें तो इसे पैसा उठा भी सकते हैं, यानी कि अपना विड्रॉल कर सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट का। अगर चाहें तो आप इसे 3 साल के लिए और एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन का भी बेनिफिट है कि स्कीम को क्लोज होने के बाद, स्कीम मैच्योर होने के बाद उसको फर्दर आप 3 सालों के लिए जो है एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने में फ़ायदा ये रहेगा कि आपको फिर से अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर से पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी पैसा पे जो है आपको इंटरेस्ट जो है, जिस इंटरेस्ट रेट पे आपने अकाउंट खोला था वो आपको रेगुलर मिलती रहेगी। अब चलिए कुछ ऐसे रीज़न की हम लोग बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे फ़ायदे के लिए जिसके कारण जो है
ये स्कीम जो है बहुत चर्चित है, लोग इसमें अपना अकाउंट लगाते हैं, सिक्योर इन्वेस्टमेंट मानते हैं। 5 बड़े फायदे मैं आपको यहाँ गिनवाने वाला हूँ। पहला है गवर्नमेंट का गारंटी है यहाँ पे, दूसरा है एक्सटेंशन की फैसिलिटी है, तीसरा यहाँ पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चौथा आपका है रेगुलर क्वार्टरली इनकम मिलता है, और पांचवा जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है। अब आइए हर फायदे को हम लोग यहाँ विस्तार से एक एक करके आराम से समझते हैं। तो सर जी, सबसे पहला फायदा जो है वो गवर्नमेंट गारंटी, बिल्कुल 100% सेफ आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा, बिकॉज ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बैक्ड बाय गवर्नमेंट है, तो आपका इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से यहाँ पे सेफ है, आपका कैपिटल पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, यहाँ पे किसी तरह का आपका कैपिटल का कोई लॉस नहीं होने वाला है। मार्केट अगर ऊपर जाए, मार्केट अगर नीचे जाए, ऊपर नीचे जाए, आपका जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल श्योर रहेगा। मार्केट ऊपर से नीचे तक जाए, कोई आपका इन्वेस्टमेंट पे जो है स्कीम पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो कोई मार्केट का इस पे रिस्क नहीं है। दूसरा फायदा सर जी, दूसरा फायदा हाई इंटरेस्ट रेट, जैसे मैंने बताया अभी जो है 8.2% का यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलता है, आप मिल रहा है इसमें SCSS अकाउंट में। इसके अलावा SSY अकाउंट है जिसमें ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, अदर जो फिक्स इनकम डिपॉजिट वहाँ करते हैं वहाँ पे ये नहीं मिलेगा। तो SCSS में बेहतर और आकर्षक ब्याज दर मिलता है आपको। इंटरेस्ट रेट सरकार जो है हर क्वार्टर में जो है वो रिवाइव करती है। तीसरा फायदा देख रहे थे, रेगुलर क्वार्टरली इनकम आपके खाते में आते रहती है। इंटरेस्ट रेगुलर मिलता रहता है सर जी, लेकिन पे आउट जो इसमें होता है वो आपका जो होता है क्वार्टरली, यानी कि साल में 4 बार जो है आपके खाते में पैसा आता रहता है। आपने अकाउंट खोला, पहला क्वार्टर में आपके खाते में पैसा घुस जाएगा, उसके बाद दूसरा क्वार्टर जैसे होगा आपके खाते में पैसा घुस जाएगा, तीसरा क्वार्टर खाते में घुस जाएगा, चौथा क्वार्टर खाते में घुस जाएगा, ऐसे करके टोटल 4 बार जो है पूरे साल में आपके अकाउंट में जो है ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप जो है अपना डेली जो मंथली जो एक्सपेंसेस है वो आराम से निकाल पाएंगे, आराम से बियर कर पाएंगे। ठीक है, टैक्स बेनिफिट इसमें मिलता है। इनकम टैक्स का अगर आप ITR भरते हैं तो ITR में अभी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में भरते हैं तो वहाँ पे 80C सेक्शन के अंतर्गत जो छूट मिलती है वो 1.5 लाख की मिलती है। तो ये 1.5 लाख के अंदर में आपका जो ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको छूट वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो याद रखिए वो टैक्सेबल है। इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल ही टैक्सेबल है, जो कि आपको ITR जब भरिएगा तो आपका जो नॉर्मल टैक्स स्लैब होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टैक्सेबल दिखाना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब ये भी है कि अगर एक लिमिट से ऊपर अगर इंटरेस्ट हो जाता है तो इसमें आपका जो है TDS भी काटा जाएगा। तो ये बात का आपका ध्यान रखिएगा कि इंटरेस्ट जो अर्न किया आपने वो टैक्सेबल होता है। पांचवा फायदा सर जी, एक्सटेंशन की सुविधा है इसमें। एक्सटेंशन की सुविधा कहने का मतलब 5 साल, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि 5 साल मैच्योरिटी पीरियड होता है। 5 साल कंप्लीट किया आपने, अगर आप चाहते हैं तो उसको जो है विड्रॉ कर सकते हैं, नहीं चाहते तो उसको कंटिन्यू करते हैं अगले 3 साल के लिए, और उसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। टोटल 8 साल का आपका जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। और अच्छी बात यह है कि अगले 3 साल जब एक्सटेंड करेंगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पहले मिल रहा था उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको जो है वो पैसा मिलता रहेगा, आपको दोबारा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया 5 फायदे के बारे में। अब चलिए जान लेते हैं कि भाई अब आपको खाता खुलवाना है, कहाँ खाता खुलवा सकते हैं। खाता आप खुलवा सकते हैं सर जी पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं, और जो ऑथोराइज बैंक है उसमें भी आप खाता है खुलवा सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको देना पड़ेगा? आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक का डिटेल और रिटायरमेंट जो हुए उसका जो प्रूफ आपको देना पड़ेगा, और आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं। अब प्री मेच्योर का क्या इसमें फैसिलिटी है? बिल्कुल ज़रूरत पड़ने पे आप जो है इस अकाउंट से पहले ही बंद करवा सकते हैं, यानी मेच्योरिटी से पहले अगर दरकार है तो आप इसे बंद करवा सकते हैं। कुछ कंडीशन रहेगा, कुछ पेनल्टी इस पर लगाई जा सकती है, आप चाहें तो इसे प्री मेच्योर करवा सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि ये स्कीम जो है किसके लिए फ़ायदेमंद है और किसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कहने का मतलब किसको इससे दूर रहना चाहिए और किसको इसमें जो है अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए भविष्य के लिए। सबसे पहला सीनियर सिटीजन जो है, जो रिटायर्ड पर्सनल है, रिटायर्ड एम्प्लॉय है, उनको ये स्कीम में अपना पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे उनको एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम मिलती है। पेंशनर अगर है वो रिस्क फ्री जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वे लोग, रेगुलर इनकम जो चाहते हैं यानी कि नियमित हमें भाई आय मिले, नियमित पैसा हमारे खाते में आता रहे ताकि अपना हम डेली बेसिस का एक्सपेंसेस बियर कर पाए, उनके लिए बेस्ट स्कीम होने वाली है। अब किन के लिए बेस्ट स्कीम नहीं हो सकती भैया? जो हाई रिस्क लेना चाहते हैं, जो यंग इन्वेस्टर है, चाहते हैं कि मुझे हाई रिटर्न चाहिए, हाई रिस्क लेने की कैपेबिलिटी उनमें है, तो भाई मार्केट में अदर भी ऑप्शन ऐसे हैं
यहाँ पे हाई रिस्क आपका है लेकिन हाई रिटर्न चाहते हैं तो आप उनकी तरफ जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो करने वाले लोग हैं वो यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो लोग, उनके लिए अदर ऑप्शन है, वो अदर ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। ये जो है 5 साल 8 साल तक का इसमें टेंडर होता है। जो वेल्थ क्रिएशन के माइंडसेट से इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए भी ये जो स्कीम है वो अच्छी तरह से काम नहीं करेगी। उनके लिए मार्केट में अदर ऑप्शन अवेलेबल है, वो उस तरफ जा सकते हैं। तो वे ये लोग सारे जो है इस स्कीम को अवॉइड कर सकते हैं। बाद बाकी जो है जैसे मैंने बताया कि ये सारे लोग सीनियर सिटीजन, पेंशनर, रिस्क इन्वेस्टमेंट फ्री जो चाहते हैं, रेगुलर इनकम चाहते हैं, वो इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अगर कहीं से भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। एक लाइक और एक शेयर जो है हमें मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करना ना भूलें ताकि ऐसे वीडियो आपके पास हमेशा पहुंचते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।